और आज हम मना रहे हैं वुमेन्स डे, आलमी दिन है ख़वातीन का। और डॉक्टर ज़ुमैद, आप ही से शुरू करूंगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ आप कर रही हैं, मल्टीटास्कर हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हर रोज़ ख़वातीन का दिन है। ऐसे की वजह ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको माँ की सूरत में कोई खातून आती है, बहन की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बच्चों को, हस्बैंड को बाहर भेजते हैं जॉब के लिए। स्कूल्स में तो कोई एक मखसूस दिन नहीं है ख़वातीन का, और अगर वो ना हो तो पूरे घर का निजाम बिगड़ जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो एक तो मैं ये बात कहूंगी। दूसरा, ज्यादतियों की ज्यादा थोड़ी बात नहीं करेंगे आज, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं हिंट आपको दूंगी। मैं रवैयों की बात करूंगी आज। अच्छा। क्योंकि लेजिस्लेशन पे आपके बड़े प्रोग्राम हो चुके होंगे, और भी इस तरह की कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, सब होते हैं, हम किताबों में, आर्टिकल्स में ये लिखते रहते हैं। लेकिन मैं ये बात करूंगी कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज मुआशरती रवैये और समाजी रवैये है। कवानीन हमने बना लिए हैं, लेकिन समाजी रवैया, क्या आप घर के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ बेटे को देते हैं वही बेटी को देते हैं? सवाल ये है, क्या आप डिवोर्स बेटी को अहमियत देते हैं वैसे ही जिस तरह के आप एक मैरिड बेटी को देते हैं? तो ये है वो मुआशरती रवैये जो घर के अंदर ही होते हैं। इससे एक बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी है। वो ये है, मेरी एक दोस्त थी, बड़ी ही वो ज़बरदस्त टैलेंटेड, और बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उसका ख्वाब था कि उसने पीएचडी बाहर से करनी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने को उसने कहा कि मुझे एक सेमेस्टर की फीस दे दें, बाद में मैं खुद वहाँ जॉब करके कर लूँगी। किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी करें या हम तुम्हें सेमेस्टर की फीस दें? लेकिन अगर ये बेटा होता तो कर्जा लेके भी दे देते उसको, बाहर भेज देते। हाँ। तो ये वो फर्क है जो हमें देखने की बड़ी जरूरत है कि क्या है। और दूसरा, एक बड़ी ही ख़वातीन के डे के हवाले से क्रिटिसिज्म पाया जाता है कि ये औरतें अपने आप को मर्द समझ बैठी हैं। तो ये सिंबॉलिक चूड़ियां मैंने इसलिए पहनी है कि हमने बिल्कुल अपने आप को मर्द नहीं समझा। सही है। हाँ। हम अपने रोल के अंदर अपनी बेटरमेंट की बात करते हैं, और हम मर्द हो भी नहीं सकते जिस तरह हम कोई मर्द औरत नहीं हो सकता। ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये हम सोसाइटल रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर के। ये तो एक मुआशरे के अंदर जो घरों के अंदर हमारे हैं, और अभी हम उससे डील कर रहे हैं। और बाहर जो है वो अभी आपके सामने ही है, जिस तरीके से सड़क पे जा रहे हैं हम तो किसी ने भी चलते चलते आपको हाथ मार देना है, इस तरह की जो हरासगी के केसेस हैं और जो होते हैं। लेकिन मैं खुश ये हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सड़कों पे आने दें, ज्यादा से ज्यादा स्कूटियां चलाने दें, ताकि इनको आदत पड़ जाए। इनको आदत नहीं है उनको सड़क शेयर करवाने की। हाँ। तो अगर इनको आदत नहीं रहेगी तो फिर ये इस तरह की हरासमेंट होंगी। हाँ। बिल्कुल। तो इसके हवाले से भी हमें काम करने की अशद जरूरत है। अच्छा डॉक्टर ज़ुमैद, लास्ट टाइम जब आई थी तो आपने बड़ी अच्छी हमें सुनाई भी थी, शायरी करके सुनाई भी थी, तो आज कुछ लिख कर लेकर आई हैं हमारे लिए कि नहीं? मेरे पास दो हैं, मैंने लिखी हुई है नज़में ख़वातीन के ऊपर। लेकिन चूंकि आपको पता है 2023 का जो 8 मार्च है पाकिस्तान में, उसका स्लोगन है आज़ादी। ओके। तो लोग पूछते हैं ये किससे आज़ादी चाहिए, किससे आज़ादी चाहिए हमें? तो वो मैं बताना चाहती हूँ, जो रात को ही मैंने लिखी, जब मुझे फोन किया आप लोगों ने, तो तभी मैंने लिखी कि ये किससे आज़ादी हम चाहते हैं। क्या बात है। ये आज़ादी चाहती हैं यकतरफा रस्मों रिवाज से, ये आज़ादी चाहती हैं घुटन से, अफलास से। कवानीन तो बना देते हैं हर जुल्म के खिलाफ, पर ये आज़ादी चाहती हैं तासुबाना हर सोच से। इस जद्दोजहद में शामिल है हर तबके की औरत, ये आज़ादी चाहती हैं अनदेखी जंजीरों से। मगरबियत की मोहर लगाकर अब न छीन पाओगे, ये आज़ादी चाहती हैं जबर से और जुल्म से। क्या बात है। मजहब तो दे चुका हुकूक कई सदियों पहले इनको, ये आज़ादी चाहती हैं गैर मजहबी ज्यादतियों से। क्या बात, क्या बात है। बहुत ही खूब। और ये रात को लिखी है? ये रात को लिखी है, ये आपने पहली बार सुनी है ये। क्या बात है, मतलब हमारे शो में आज आपने ये डिस्क्लोज की है। जी बिल्कुल। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छी है। तो आगे का क्या इरादा रखती हैं ख़वातीन के हवाले से, क्या करना चाहती हैं मजीद? अच्छा, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताती हूँ कि जब एक खातून आगे जाती है तो लोग ये कहते हैं
कोई ना कोई शॉर्टकट इसने लिया होगा। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, एक औरत के आगे जाने की स्ट्रगल एक मर्द के आगे जाने की स्ट्रगल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसको घर से भी एक बैकलैश आता है, उसको सोसाइटी से भी एक बैकलैश आता है। तो मुझे जब लोग पूछते हैं ना, अभी 2023 में मेरी 3 कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल आने वाली है। एक तो खवातीन की आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस इस तरह से हो जाती है कि मेरे साथ 3 फीमेल स्टूडेंट्स जा रही हैं एल्बियन कॉलेज यूनाइटेड स्टेट्स में, डिट्रॉइट में। वहाँ हम लोगों का पैनल है मुस्लिम खवातीन के ऊपर और केस स्टडी है पाकिस्तान, ईरान और टर्की की खवातीन। अच्छा। और जो वेस्टर्न लेंस है ना खवातीन की राइट्स को देखने की, कि ईरान में ये हो गया, पाकिस्तान में बड़ी ऑनर किलिंग होती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इंटरनेशनल ऑडियंस को कि वी आर मच मोर देन व्हाट द वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे अस। हम बहुत उससे आगे हैं। एक तो वो कॉन्फ्रेंस है लाइंड अप, और एक मैं डिजिटल ऑरल हिस्ट्री के काम में काफी इन्वॉल्व हूँ। तो उसका एक मोरक्को के अंदर कॉन्फ्रेंस है, और एक लिवरपूल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की। एक वो लाइंड अप है। तो ये एक फ्यूचर के वो प्लान है। लेकिन मैं आपके हवाले से आपके इस शो के हवाले से देखने वालों को ये पैगाम जरूर देना चाहूंगी कि खवातीन हर वो चीज अचीव कर सकती हैं जिसका वो ख्वाब देखें, लेकिन उसके लिए उन्हें अनथक मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, और हमें जरा टैगिंग भी होती है, लेबलिंग भी सहनी पड़ती है इस तरीके से। और इवन अगर आप अच्छे लग रहे हो, आज आप देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, बड़ा सूट चल रहा है। अब अगर मैं ये तारीफ ना करूं तो कितनी ज्यादती है। वी हैव लेस अप्रिशिएटेड वुमेन। हम अपने घर में भी हम एक दूसरे को ही पुल डाउन करते हैं। खवातीन को माएं बेटियों को नहीं कहती मेरी प्यारी बेटी, वो रिवाज ही काफी कम हो गया है। और इसी तरीके से बहनों को नहीं आप कहते थैंक यू, वी डोंट हैव एप्रिसिएशन काइंड ऑफ थिंग। और पता है क्या, इसकी वजह से हम अनहैप्पी विमेन क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा नरीन, आपको थैंक यू बोला जाता है जब आपके मतलब अच्छे गाने सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है? खवातीन खास करके करती है? नहीं, खवातीन नहीं करती, खवातीन नहीं करती है। बड़ा ये लैशबैक बड़ा आता है। ये इसकी वजह ये है कि खवातीन जो हैं वो सबसे ज्यादा किसी ने किया लग जाती है। मतलब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को बूस्ट अप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए आगे जाने के लिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। देखें, अगर तो आपकी ये बिलीफ पक्का हो कि जो आपके हिस्से का रिस्क है वो वो आपको मिलेगा, ऐसा ही है। अगर आपने दिल से मेहनत की है तो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। पर ऐसे मुआशरे जहां अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी कम है और जेंडर को लेके और भी ज्यादा कम है, वहां पर ये रवाज ज्यादा पाया जाता है, जेलसी का, लेग पुलिंग का। अप्रिशिएट नहीं किया जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अप्रिशिएट से आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ज्यादा निखर के आती है, ग्रूम होती है, और बल्कि आपका टैलेंट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल रहता है लेडीज के लिए खास तौर पे, कि उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा, वो उनका टैलेंट शायद बहुत ज्यादा ही होगा, तो वो ऑडियंस उनको अप्रिशिएट कर रही है ना, और वो अपना मकाम बना रही है, वो उस जगह पे बैठी हुई है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है कि अप्रिसिएशन के जो अल्फाज है वो भी बड़े नेगेटिव है। आज बड़ी अच्छी लग रही हो, इसकी बजाय आप कहें आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इनफ, फुल स्टॉप। डोंट गिव एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। और आप सीख भी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि कुछ मुझे मिले, कोई अंदर की चीज, कोई अंदर की कहते हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ये काफी है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आज अच्छी लग रही है मींस पहले अच्छी नहीं लग रही। आपने एक स्टेटमेंट ये दे दी, फिर आपने ये कहा कि तुम मोटी हो गई हो, पतली हो गई, यू डोंट इस तरह की स्ट्रेस उन्होंने कन्वर्ट करना है, किसी सूरत में भी करना है। बंदा सोचना लग जाता है, टेंशन देनी है ना नेक्स्ट पर्सन को। बड़ी मैं मजे की बात बताती हूँ। मैं ना फेसबुक मेरा अकाउंट भी है और भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उस पे ना मेरे खानदान में से किसी ने ना एक पोस्ट के नीचे लिखा, आप यहाँ से भी बड़े पैसे कमा रही होंगी। और मैंने कहा अभी तो नहीं मुझे आ रहे पैसे। तो मतलब आपने अप्रिशिएट किया, तो आपने एक ऐसी नेगेटिविटी के साथ अप्रिशिएट किया है कि वो बंदा कहता है यार ना ही अप्रिशिएट करता तो ज्यादा बेहतर होता।